हम सब अपने यंग एज में हैं, मतलब हम में से बहुत लोग कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़वाना चाहते हैं, अपने लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे वो एक सेंस ऑफ प्राइड, रिस्पेक्ट फील करे दैट दे आर अ प्राउड ह्यूमन। और इन सब के लिए जो एक चीज़ लगेगी दैट इज, जो आप डिनाई नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू डील विद पीपल, यू हैव टू मीट विद द पीपल। आप कुछ भी बोलो कि आदित्य मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरा प्रोफेशन लोगों से मिलना उतना डिमांड नहीं करता, जो भी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आपको लोगों से तो मिलना पड़ेगा और इसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज के कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में 8 डिटेल पॉइंटर्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कोई भी 16 से 30 साल का लड़का या लड़की इसको देख रहा है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अच्छे से देखना, हड़बड़ी में मत रहना, समझना कॉन्शियसली, नोट्स बना सकते हो। एंड इसको अभी ना समझ में आया तो 6 महीने बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद देखो। लर्न एंड अप्लाई, लर्न एंड अप्लाई, डोंट जस्ट वॉच इट, क्योंकि देखने से कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाली। पहला, लर्न द आर्ट ऑफ वॉइस एंड इट्स मॉड्यूलेशन। अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपने वॉइस पे कमांड करना, पॉज लेना, हल्का स्माइल रखना, बातों में डेप्थ ऐड करना, पिच को लो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हो सकता है कि आप बोलोगे आदित्य फिर इसके लिए हम ज़्यादा इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो करने के लिए हमें बहुत फर्स्ट बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जो कुछ भी है, आप स्लो रहकर भी, पॉज देकर भी अपनी बातों का इंपैक्ट फील करवा सकते हैं। चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे, चाहे वो आप अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, कलीग से, एम्प्लॉय से, सेम चीज़ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गर्ल से बात कर रहे हैं, तो एक तरीका नॉर्मल है जैसे आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ सिंपल थिंग, बट जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ बात करके, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे भी वही इंप्रेशन होगा। पर इसके साथ याद रखना, फेक मत करना, यू हैव टू लर्न दिस स्किल। मुझे टाइम लगा है और मैं हर दिन और प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ, आपको भी ये टाइम लगेगा, बट ये आपको एडवांटेज बहुत देगा टू क्रिएट योर डोमिनेंस, टू क्रिएट योर रिस्पेक्ट, टू यू नो मास्टर एनी एरिया वेयर एवर यू गो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है, दैट यू आर जेन्यून। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मना नहीं कर पाता कि जो लड़कियां जेन्यून होती है ना, मैं उनको रेसिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि थिंक ना, फेमिनिटी का मतलब क्या होता है, जितना अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाओ, जितना आप लाइव फील करो, जितना आप एम्पैथी दिखा सको, एंड ऑल आई कैन फील दिस इनसाइड यू। इस तरह आप देखो, थोड़ा सा मेरा फेस स्माइल कर रहा था, आई कॉन्टैक्ट रिलैक्स था, पॉजेस थे, कॉन्फिडेंस था, पिच लो थी मेरी। एज अ मेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पिच बहुत लो रहनी चाहिए, बट डराना नहीं है बिल्कुल एकदम भारी वॉइस करके, बट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वॉइस आपकी कमांड में है, आप उसको कंट्रोल करते हो, आप अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली चुनते हो, जिससे कि आपका इंपैक्ट अच्छा होता है। अगर आप एक लड़की हो तो अपनी आप फेमिनिटी को ओन कीजिए, आपकी पिच हाई पिच होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, एज अ मैन, मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ लड़कों के कुछ फैक्ट, कि लड़कों को लड़कियों की फेमिनिन वॉइस, हाई पिच वॉइस बहुत अच्छी लगती है। श्रिलिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, श्रिलिंग तो बहुत एनोइंग हो जाता है, बट एक ऐसा वॉइस जो अट्रैक्ट करे। जैसे कि एक एक्ट्रेस है सान्या मल्होत्रा करके, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, उनकी एक मूवी आई थी, उनकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, फेमिनिन बिल्कुल। और एक श्रीनिधि शेट्टी है, उनकी भी। तो इस तरह आप कर सकती हैं प्रैक्टिस, बट दोनों जेंडर के लिए मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिस इज अ रिक्वायरमेंट। समय लगेगा, लेकिन आप इससे बहुत एडवांटेज लेंगे, चाहे कलीग, एम्प्लॉय, फ्रेंड्स, रिलेशन में कहीं भी किसी से मिलोगे आप, यू विल क्रिएट योर इम्पैक्ट। दूसरा, डेवलप द पावर ऑफ लिसनिंग स्किल्स। ये आपके ओवरऑल कैरेक्टर को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाओगे। जब मैं अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में था, तो मुझे अपना एक बाइक चाहिए था। पापा से बोलकर, जैसे तैसे कह के एक बाइक मैंने लिया, FZ। तो मुझे बहुत शौक था। पापा ने बोला था कि रुक जाओ, अभी अगले साल ले लेना, बट मेरा बहुत मन था, क्योंकि थोड़ा सा फील आता है कॉलेज में एंजॉय करने में, घूमने में, तो मेरा भी ये था, मैंने ले लिया था, बहुत अच्छा था। पर हुआ यूँ, कुछ दिन मैंने उसको अच्छे से चलाया, पर सडनली एक दिन मैंने उस बाइक की चाबी घुमा दी। अब सोचो, एज ए स्टूडेंट मेरे पास पैसे कम होते थे, डर ज़्यादा लगता था, बोल नहीं सकते थे, पापा ने इतना शौक से दिलाया था। घर पे जैसे ही मैंने मम्मी पापा को बताया, पापा बिल्कुल गुस्से से लाल हो गए थे। फ्रेंड्स भी बहुत बोल रहे थे कि भाई तू इतना भी केयर नहीं कर सकता। सब लोग मतलब ओवरऑल काफ़ी जज किए जा रहे थे, मेरी कहानी को सुने भी नहीं। वो मेरे से बिल्कुल नहीं घुमा था, मैंने उसको सही जगह रखा था, पर शायद वो कहीं फिसल गया था उस डेस्क से, बट कहीं था, मुझे याद है कि मैंने उसको सही से रखा था, पर वो शायद फिसल गया था।
तो एक फ्रेंड मुझे याद है, उस वक्त था मेरा, क्लोज नहीं था, पर हमारी ऐसी बात हो रही थी बाइक को लेके, तो मैंने उसको इंसिडेंट शेयर किया। तब मैंने उस दिन फील किया कि जब मैंने उसको ये चीज़ बताया ना, तो मुझे याद है मैं लगभग 5-10 मिनट तक उसको ये बातें अपनी एक्सप्लेन कर रहा था, और उस लड़के ने पहली बार मैंने देखा कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है। आई वॉज फीलिंग, मैं इसी को फील कर रहा था कि कोई मुझे सुन रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं उसको बिल्कुल डिटेल में मैंने उसको बताया कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने बिल्कुल उसको संभाला, ये था वो था। उस भाई ने मुझे बिना जज किए हुए इतनी अच्छे से सुना पहले, और लास्ट में मुझसे पूछा कि क्या मैं तुझे एक चीज़ पे बता सकता हूँ। तब मैंने जब उसको परमिशन दिया, और तब वो जब बोला, मैंने उसकी बातों को काफ़ी सीरियस लिया। ये होता है पावर ऑफ लिसनिंग। भले ही और जो स्टूडेंट्स थे वो उसको थोड़ा बेवकूफ़ समझते, थोड़ा सीधा सा दिखता था वो, पर मैंने उस दिन उसका पावर समझा कि एक्चुअली में ऐसे लोग कितने अच्छे होते हैं अगर आपको कोई सुने तो। और मैंने उस दिन से ये अपने अंदर डालने की हर दिन कोशिश की है, और आज इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, बट मैं 80 to 90% उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि आई लव टू लिसन पीपल। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट स्टोरी दे हैव दैट कैन चेंज यू एज वेल। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो सारे लोग बिजनेस की ही बात करें, ऐसा नहीं है। पर हो सकता है अगर तुम में सुनने की कैपेबिलिटी अच्छी है तो तुम वो कुछ भी सीख सकते हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर हो सकता है तुम्हें किसी और स्किल में काम आ जाए। दिस इज द पावर व्हेन यू नो हाउ टू लिसन समवन। अब जैसे मान लो कि तुम में से बहुत लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, कुछ लोग इनमें से अच्छा अपना बिजनेस बनाएंगे, तो तुम्हें बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को डील करना पड़ेगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय झूठ बोलते हैं, लेकिन मान लो कोई सीरियस केस है, उसकी माँ बीमार है, वो छुट्टी लेना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, नो मैटर कितना अच्छा उसको सैलरी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ पैसा और सैलरी नहीं होता है। तो तुम अगर बस पहले बिना कोई जजमेंट, बिना कोई लेबल उसके सर पे चिपकाए बस सुनने को सुनते हो ना, एज एक्टिव लिसनर, ही विल ट्रस्ट यू मोर, ही विल ओपन विथ यू मोर, ही विल पुट मोर स्किन इन द गेम। वो अपने काम में और जी जान लगाएगा, जिससे तुम्हारी कंपनी का ग्रोथ होगा। ये होता है। तो हमें लगता है जो चीज़ पैसा बना के देती है ना, वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। हम बाकी स्किल्स को सब कुछ साइड कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, दे आर दैट काइंड ऑफ स्किल्स जिसकी बातें कोई करता नहीं, पर दे आर द बेस। अगर ये हिल गया ना तो तुम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझोगे और तुम्हारे लिए चीजें हर फील्ड में खराब होगी। थर्ड वन, डेवलप द आर्ट ऑफ हैंड शेकिंग। जिम में जब मैं बहुत लड़कों से मिलता हूं तो मैंने बहुत कॉमन चीज अच्छे अच्छे लड़कों में देखा है, ऐसे हाथ मिलाएंगे, हाँ हेलो भैया, ठीक है सब कुछ, हाँ ब्रदर ठीक है। या फिर मुझे याद है मैं टोस्ट मास्टर्स जाया करता था, तो वहां पर भी देखता था बहुत लड़के बिल्कुल ऐसे ढीला सा झूला सा। मुझे लगता था तुम क्या कर रहे हो, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। तुम अगर हैंडशेक ही सही से नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे बारे में मुझे ऑलरेडी गलत इंफॉर्मेशन आ चुका है मेरे दिमाग के अंदर। अगर तुम इसकी डीप साइकोलॉजी समझोगे, सिंपल देखो, एक नॉर्मल लड़का है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, नॉलेज टैलेंट सब है, पर जब बारी आती है उसकी किसी से हाथ मिलाने की, वो फर्स्ट इंप्रेशन है, तो वो जाता है बस बोलता है हाँ हेलो सब कुछ अच्छा है, या वेरी गुड, हाउ आर यू डूइंग, ये ठीक है। एक है आंखें उसकी बिल्कुल नॉर्मल है, दिल लग रहा है कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, एक लिटिल स्माइल है और जा रहा है हेलो सर हाउ आर यू, आई एम गुड, या एवरीथिंग परफेक्ट। ऐसा कुछ देख के लग रहा है कि हाथों में या बातों में उसके जादू आने वाला है। उसने ऑलरेडी अपना एक ऑरा क्रिएट कर दिया। और याद रखना, बॉडी लैंग्वेज के गेम में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि सबके साथ तुम लंबी दोस्ती नहीं करने वाले हो, सब तुम्हारी जिंदगी में बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वो है, दैट इज हाउ यू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो हैंडशेक में 3 तरह के हैंडशेक को अवॉइड करो। पहला जो ये डोमिनेंट होता है, जो वो मूवी नहीं था, कौन था, कहो ना प्यार है, जिसमें वो रोहित ऐसा क्या था, वो राज ऐसे करता था, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, किसी का हाथ मत तोड़ो, ऐसे जोर से हाथ करके नहीं। एंड थर्ड वन, बहुत लूज मत रहो, एक फर्म हैंडशेक विथ स्माइल, विथ थोड़ा सा आंखें खुली, कॉन्फिडेंट वे में, और लगना चाहिए दैट यू आर हियर टू डोमिनेट द गेम। और अगर डोमिनेट भी नहीं करना है तो एटलीस्ट ऐसा लगना चाहिए कि तुम कॉन्फिडेंट हो, उस जगह को प्राउडली ओन करते हो, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। फोर्थ वन, दिस इज स्पेशली फॉर मेल्स, अपने बॉडी पोस्चर को कभी भी लूज मत रखना। बहुत लड़कों में मैंने ये प्रॉब्लम देखा है, पता नहीं, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें बिल्कुल तन के ऐसे पागलों की तरह चलना है। नॉर्मल पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मतलब कि शोल्डर्स कुछ रीजन की वजह से ऐसे अलाइन किए गए हैं। क्यों बोलते हैं कंधे चौड़े होने चाहिए लड़कों के, सब बहुत कुछ आइडियल चीजें हैं, कुछ रीजन है, ये सब बोला जाता है। तो इस चीज़ को पोर्ट्रे करो, भले जिम जाके हो, जैसे हो बनाओ, इसे अच्छा करो, पर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, चेस्ट थोड़ी अप रहनी चाहिए। मुझे याद है बचपन में, अभी मुझे याद है, बचपन भी नहीं बोलोगे तुम, टीनेजर तक पापा मुझे
याद है मुझे पीठ पे कभी मार भी देते थे ऐसे कि क्या कर रहे हो राज, झुक के क्यों चल रहे हो, सीधा हो जाओ। तो मैं बिल्कुल डर से ऐसे हो जाता था। तो वो तो बिल्कुल मिलिट्री हो जाता था, बट वैसे भी नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सीधा रहना है। तो उस वक्त मुझे गुस्सा आता था, पापा इतना क्यों मेरे पीछे पड़ रहे थे, ऐसे क्यों बोलते हैं। लेकिन आज मुझे कितना अच्छा लगता है उनकी इन बातों ने। आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि कुछ माँ बाप आपकी बातें बचपन में बोलते थे या टीनेजर में तो आपको बहुत गुस्सा आता था, पर आज बहुत चीज़ें अच्छी भी बोलते थे वो, जैसे कि सच बोलो, धैर्य रखो, सीधा होके चलो, लोगों से नजरें मिलाओ, ये सब चीज़ें, काम में एथिक्स रखो। क्योंकि अगर तुमने एक बुक पढ़ी होगी 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, उसमें रूल नंबर 1 है ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक, ऐसा कुछ है। स्ट्रेट मतलब रहना चाहिए, पोस्चर को भी खराब नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं, एनिमल वर्ल्ड में भी काम करता है। लॉबस्टर की प्रजाति, तुमने नाम सुना है लॉबस्टर्स, जिसको लोग खाते भी हैं जनरली, तो उनके अंदर एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे उनका जीना मरना तक डिसाइड हो जाता है कि कोई लॉबस्टर कितना तन के चलता है, और इससे मैसेज जाता है कि वो अपने एरिया को कैसे डोमिनेट करेगा और वीक लॉबस्टर के ऊपर कैसे डोमिनेंस अपना क्रिएट करेगा। सिमिलरली इमेजिन करो ना, तुम जस्ट इमेजिन करो, जैसे कि मान लो तुम किसी कंपनी के सीईओ हो या बनोगे मे भी फ्यूचर में। इमेजिन करो अपने पोस्चर को, तुम ऐसे पोस्चर है तुम्हारा, एकदम बिल्कुल लगता है कि तुम ओन कर रहे हो। तो वो चीज सिर्फ तुम्हारे वॉकिंग में नहीं दिखेगी, तुम्हारे वर्किंग स्टाइल में। मतलब ये सोचो ना कि तुम ऐसे होने का मतलब क्या दिखा रहे हो, कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे, ब्रेन थॉट्स के थ्रू तुम्हारे अंदर इस चीज को फिक्स करेगा कि दैट आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं जिस भी काम को करता हूं उसके अंदर मैं बेस्ट करता हूं। तो ये चीज सिर्फ चलने में नहीं, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारे डोमिनेंस में, तुम्हारे पावर में, तुम्हारे मनी मेकिंग में, हर चीज को इंपैक्ट करता है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट इन द मेन वर्ल्ड, क्योंकि एक बार अगर तुम याद करो किसी एंग्शियस डिप्रेस्ड पर्सन का बॉडी लैंग्वेज, हमेशा स्लाउच करेगा, मुंह उतरा रहेगा, जिंदगी से एंगेज नहीं करेगा, सबको गाली देगा, सबको कोसेगा, माँ बाप से नाराज, दुनिया से नाराज, देश से नाराज, सरकार से नाराज, खुद से नाराज। लेकिन जो जिंदा है, जिंदा होने का ही पहला स्टेप है दैट अपना पोस्चर सही करो। मैं इन चीजों को अब सब समझ रहा हूं, जब मैंने 1-2 रूल और पढ़ा कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, लोगों को सुनना क्यों चाहिए, स्ट्रेट होकर क्यों चलना चाहिए, दुनिया में सुधार लाने से पहले खुद के अंदर सुधार क्यों लाना चाहिए। ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं, पर सारा तुम्हारा आइडियोलॉजी, सारे तुम्हारे बेसिकली साइकोलॉजी इस पे बहुत डिपेंड करती है। दैट इज वाई इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दो, जिससे तुम बाकी चीज़ों को अच्छा कर पाओगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, एंड उसी के साथ आप एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लुकआउट कर रहे होंगे। तो मुझे अभी एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का पता चला, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, NST। इसके पेपर में बहुत सारे हेडलाइन आते रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये बीटेक सिर्फ 2 मेजर चीजों पे फोकस करते हैं, दैट इज CS एंड AI इंजीनियरिंग। मतलब इन सिंपल टर्म्स दे फोकस ऑन योर फ्यूचर स्किल्स दैट आर नीडेड, क्योंकि इस चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते दैट AI इज द फ्यूचर। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कॉलेज की ये लगी कि यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं मानता हूं कि अगर कॉलेज करना है तो प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, वरना वही किताब की रटी रटाई चीज करने से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, वो आपको भी पता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एक महक है, उसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की हैं, जो बीटेक इन CS एंड AI कर रही हैं। उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही गूगल के अंदर अपना इंटर्नशिप क्रैक कर लिया ऑफ 1.25 लाख स्टाइपेंड पर मंथ के साथ। और वो बता रही थी कि ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब वहां के उनके प्रोफेशनल टीचर्स, मेंटोर्स ने उनको इस लेवल पे हेल्प किया कि वो इन चीज़ों को बहुत इजीली क्रैक कर पाएं। यहाँ पर चूंकि एक कोडिंग कल्चर है, एक AI कल्चर है, तो जो लीड कंपनीज है लाइक स्विगी है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो लोग भी यहाँ पे हायर करने आती हैं फॉर इंटर्नशिप। इसी वजह से यहाँ के बच्चों का एवरेज स्टाइपेंड 30,000 चला जाता है, जो कि शायद टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उस लेवल पे बहुत रेयरली ही पॉसिबल हो पाता है। और इसी के लिए वो लोग अपना एंट्रेंस टेस्ट अभी करवा रहे हैं एनसेट के नाम से। आप लोग डिस्क्रिप्शन में सब कुछ देख लेना, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं वो भी लगवा दिया है। सो एंट्रेंस टेस्ट 2 दिन है, 11 जून और 15 जून। आप जाके नीचे सब कुछ चेक कर सकते हैं। 5th पॉइंटर, मास्टरी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अगर कोई मुझसे बोले कि आदित्य तुमने वो 2 चीज किया जो तुमने बहुत नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस की है और जो तुम्हें बहुत एडवांटेज भी देती है, देन आई विल से फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज माय फेशियल एक्सप्रेशन। समझना चाहोगे कैसे इसने मुझे हेल्प किया? तो मैं तुम्हें अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ 20 सेकंड का। स्किप मत करना या फास्ट मत करना, अच्छे से फील करो और समझोगे कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होने से
आप जो मैसेज देना चाहते हैं, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जो चीज़ों को अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, कितना आसान बन जाता है। चेक दिस वीडियो। सॉलिट्यूड फेज में जाओ, खुद को बनाओ, खूब मेहनत करो। 2-3-4 घंटे के लिए जो डीप वर्क मैंने बताया, दुनिया से कट जाओ, कोई जिंदा नहीं है आसपास, ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन फिर बाहर जाके नेटवर्क करो, थोड़ा बहुत नजर रखो लोगों के ऊपर, लेकिन अपने को बेस्ट वर्जन बना। जिस फील्ड में गए तुम वहां के बादशाह बन के निकलने चाहिए। इस तरह का काम तो पहले करके देखो। तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे एक सही फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स मैसेज में कितना डीपनेस, डेप्थ, एक हेवी एलिमेंट ऐड कर देता है, जिससे वो मैसेज काफ़ी अच्छा बन जाता है। मान लीजिए आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर किसी के आगे अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो सकता है। अगर किसी से तुम अपनी बात बनवाना चाहते हो तो हाउ टू प्ले लाइक अ स्मार्ट परसुएडर, वो भी तुम इसके थ्रू कर सकते हो। तो मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसके लिए 2 स्ट्रेटजी फॉलो की जो आप भी फॉलो कर सकते हो। पहला इस, जो बात कर रहे हो उसमें कन्विक्शन लाओ। आपने अगर मेरे वीडियोस को आप फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मैं उसी टॉपिक पे बात करता हूं जिसमें मुझे कन्विक्शन होता है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से बात करता हूं, तो मैं और अच्छे से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को निकाल पाता हूं। अगर कोई मुझसे बोले कोडिंग पे बात करो तो मैं सोचूंगा, देखूंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, वो चीज़ निकल के नहीं आएगा। बट अगर कोई मुझसे बोले मेरे निश पे बात करने के लिए, आई कैन टॉक फॉर होल डे, और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ। ये पहला रूल है। तो आप अगर डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो अपने फील्ड को मास्टर करो, ताकि जब आप बात करोगे तो आपकी वो फेस से दिख जाएगा, आपके कम्युनिकेशन से वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। लोग उस चीज़ को सेंस कर लेंगे कि आप फेक नहीं कर रहे हो, आप रियल हो। एंड सेकेंड इज, जो कि सुनने में बहुत बोरिंग है, पर इसके बिना ना तो कोई ग्रेट प्लेयर बना है, ना कोई ग्रेट एंटरप्रेन्योर बना है, ना कोई ग्रेट राइटर, थिंकर, वट एवर ग्रेट पर्सनैलिटी यू हैव लिसन टू, और यू नो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज टू प्रैक्टिस एंडलेस टाइम। मैं आज भी इस एक्सप्रेशन को, कम्युनिकेशन को उतना तो नहीं, पर जितना हो सके प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मुझे पता है इट इज़ वन ऑफ माई पावर एंड आई हैव टू यूज़ इट इन माई फेवर। अगर आप मेरे 6 महीने के पहले वीडियो को जाके चेक करोगे और अभी के देखोगे तो आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेशन में, हैंड जेस्चर्स में और भी चीज़ें इंप्रूव होती हुई मिली होगी ज़रूर। अब बढ़ते हैं 6th नंबर, दैट इज सिटिंग पोस्चर। ये दोनों के लिए बता रहा हूं, पहले मेल्स के लिए कवर करते हैं। आप कहीं जाओगे, जब किसी से मिलोगे, कुछ भी होगा, कैफे में मिलोगे, पॉडकास्ट में, कहीं पर भी, तो स्ट्रेट बैठा करो, जो मैंने पहले बताया है। स्ट्रेट बैठना हमेशा आपको याद रखना है। सेकंड इज, आप लेग को क्रॉस कर सकते हो। यहाँ कैमरे में दिखा नहीं सकता, मैं 1-2 क्लिप लगा देता हूँ यहाँ पे। लेग क्रॉस करके बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, क्योंकि लेग क्रॉस करने का मतलब क्या है पता है, ये भी आपके कॉन्फिडेंस से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर डॉग्स को देखा होगा, कैट्स को देखा होगा, तो वो 2 पैर को आगे करके बैठते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? वो हमेशा अलर्ट पोजीशन में होते हैं। ऐसे बैठने का मतलब क्या है? हाथ को आगे करके बैठना, इसको बोलते हैं अलर्ट पोजीशन। मतलब जैसे कोई खतरा आएगा फटाफट उठ के वो भाग सकते हैं। तो अगर आप क्रॉस करके बैठते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिफेंस अभी सबसे लोएस्ट है, क्योंकि मान लीजिए कुछ हो गया आसपास तो आप तेजी से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि आपका लेग क्रॉस है। लेकिन इसके साथ ये भी दिखाता है कि आपको डर नहीं किसी चीज का। आप लेग क्रॉस करके रिलैक्स हो, स्माइल कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट आपका सॉलिड है, ये दिखा रहा है। तो जहां हो, सोफा हो, स्पेस अगर अच्छा हो तो लेग क्रॉस करके बैठो। जहां स्पेस नहीं हो वहां आप आराम से रिलैक्स होकर स्ट्रेट बैठ सकते हैं। इंटरव्यू में ऐसे मत बैठना, ये आपके लिए नेगेटिव पोजीशन दिखा सकता है। ये आप वहीं कर सकते हैं जहां मान लीजिए कि आप बिजनेस में हैं, कोई आपके लेवल का है या आपसे थोड़ा नीचे पोजीशन पे है तो वहां कर सकते हैं। जनरली अपने हायर अथॉरिटी के पास इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए तो एक कंपलसरी है कि आप ऐसे ही बैठें, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इस तरह बैठने से आपका एक अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाता है, क्योंकि लड़कियों को जनरली वो क्रॉस करके ही बैठती हैं। और इसी तरह आप भी बैठिए, इससे आप रिलैक्स दिखती हैं, कॉन्फिडेंट दिखती हैं, लगता है कि उस प्लेस को आप अपनी ब्यूटी के साथ और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जीत रही हैं। 7th वन, ये गलती तो बिल्कुल मत करना और कोशिश करो कि जितना हो सके अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखने की। जैसे कि आप देखते हो कि मैं आपसे बात करता हूं तो कैसे करता हूं, क्या मैं ऐसे रह के बात करता हूं, आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, या फिर मैं ऐसे आपसे बात करता हूं। जब भी बात करता हूं खुला खुला कि ऐसे हो सकता है, यू हैव दिस, आप ये ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ करके देखना चाहिए, ऐसे होता है। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि मैं ओपन हूं, मैं अप्रोचेबल हूं, मैं फ्रेंडली हूं, मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसा लग रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं अपने आप को ऐसे क्लोज कर लूं, ऐसे लॉक कर लूं, तो ये नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो जितना हो सके जब कहीं किसी से मिलने जाओ, नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और आपको वहाँ लोगों से मिलना ही है, बहुत जगह होता है कि हम लोगों को अवॉइड करते हैं, तो ठीक है आप कम मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है कहीं आप नेटवर्किंग पर्पज से ही जा रहे हो या फिर वहाँ पे आपको दोस्त बनाने हैं,
तो मेक श्योर करो, थोड़ा स्माइल करो, हैंड्स को कभी लॉक मत करो, नॉर्मल खड़े रहो, पॉकेट में हाथ मत रखना, मोबाइल रह के चेक मत करना, जिससे सामने वाले को ये ना लगे कि आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ओपन रहो, स्माइल करते रहो, आप अप्रोचेबल लगने चाहिए बेसिकली। अगर आप अप्रोच नहीं भी कर रहे हो तो आप अगर अप्रोचेबल भी लग रहे हो तो लोग आपकी स्माइल को, आपके ओपन बॉडी लैंग्वेज को मना नहीं कर पाएंगे, रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे और आपसे बात करना चाहेंगे, और फिर आप अपनी बातों को भी आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि एक बार अगर आप कॉन्शियस होकर सोचोगे तो सोच के देखो ना, इमेजिन करते साथ में आप अच्छा कर रहे हो, आप थोड़ा ग्रो कर गए हो, अब आपको एक बिजनेस इवेंट में बुलाया गया है, वहाँ पे और आपके जैसे 30-40 लोग आए हैं। इमेजिन करो आप ऐसे करके मुंह छुपा के बैठ के बस खाना खा रहे हो, छुप छुप के ड्रिंक्स पी रहे हो, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। पर इसके विपरीत आप 1-2 लोगों को खुद अप्रोच करते हो, थोड़ा स्माइल रखते हो, बात करते वक्त थोड़ा हैंड जेस्चर से खेलते हो, थोड़ा स्माइल रखते हुए अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हो, उनको लिसन कर रहे हो, ऐसे नॉड कर रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे कि नहीं? आप अच्छा मैसेज दोगे कि नहीं? दिस इज द थिंग। इस तरह आपको अपना गेम बदलना है विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन इज मास्टरी ऑफ ह्यूमन रीडिंग। देखो, मैंने पहले भी कहा वीडियो शुरू होने से पहले कि आपको जिंदगी भर लोगों से मिलना है। आप कुछ भी रोले गाले, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं नहीं मिलना चाहता, मैं खुद में ही ठीक हूं, मिलना पड़ेगा। ह्यूमन हो, सोशल एनिमल हो, आज नहीं तो कल आपको लोग चाहिए होंगे। तो इसी को डिनाई मत करो। किसी भी प्रोफेशन में हो, इस चीज को मना नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो तुम्हें ये डार्क साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर का ये टेंडेंसी पता है, जिसको बोलते हैं द यस सेट टेक्निक। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आप अगर किसी से 5-6 बार यस बुलवाते हो ना, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर यस ही देगा। जैसे कि क्या तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद है? हाँ। क्या तुम उन्हें वीक में 2 बार देखते हो? हाँ। क्या तुम वीडियो देख के कोई एक्शन लेते हो? हाँ। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, उसको तुम कंप्लीट कर लोगे? बहुत छोटा सा है, करोगे? हाँ। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने सामने वाले को 3 क्वेश्चन पूछा, जिसका जवाब उन्होंने मुझे यस दिया, तो 4th का भी चांस है कि वो मुझे आंसर यस ही देंगे। दिस इज द पावर व्हेन यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर डार्क साइकोलॉजी। अगर आप डार्क साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझते हो ना, तो आप लोगों को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चला भी सकते हो, स्मार्टली परसुएट कर सकते हो। मैनिपुलेट तो मैं यूज़ नहीं करूँगा वर्ड, पर हाँ यू कैन। और इससे फिर आपको डेटिंग में सही लोग को इन्वाइट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपना गेम आसान कर सकते हो, ह्यूमन को पढ़ सकते हो, उनके माइंड को पढ़ सकते हो, किनको अपने पास रखना है नहीं रखना है डिसाइड इजीली कर सकते हो, और इसी के साथ टॉक्सिक लोगों से भी बच सकते हो। और इसी के लिए क्या हो, अगर मार्केट में कोई ऐसी स्किल हो जो आपको ये सिखा दे, मतलब इजी वे में, तो इसी के लिए मैंने अपने रेबल्स यूनिवर्सिटी पे आपके लिए 12 मिनट का फ्री वीडियो एक रिकॉर्ड किया डार्क साइकोलॉजी का, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और भी चीज़ों को डिटेल में। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सब लोग जाके चेक करो। मतलब यू विल फील कि हाँ, बात और दम है डार्क साइकोलॉजी के अंदर में कि कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है। गो चेक दैट, फ्री है बिल्कुल 12 मिनट का। क्योंकि मैंने ये तभी डिज़ाइन किया जब मैंने कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के अच्छे अच्छे पावरफुल बुक्स को, रिसर्चेस को, लोगों को सुना, समझा, तब जाके समझा कि ये बहुत लोग की हेल्प कर सकता है, जैसे इसने मेरी की। सो गो चेक दैट। और इसी के साथ ये है 8 पॉइंटर्स जिस पे आपको काम करना है। डिटेल में देख लो, सेव कर लो, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ देखो मत, आज देख लो, क्योंकि बहुत लोग बोलते आदित्य मैं भूल जाता हूँ, फिर आओ 10 दिन के बाद, फिर आओ 1 महीने के बाद, देखो अप्लाई करो, देखो अप्लाई करो, क्योंकि मैं ये बहुत चीज़ें भूलता हूँ। मैं भी बुक को रिवाइज करता रहता हूँ साथ में, या जो लर्निंग्स है मेरी। सो ये था वीडियो, कैसा लगा? अब सब लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, प्लीज यहाँ पे पैसिव लिसनर्स मत बनना कि बस सुना कथा की तरह और चले गए। आई वॉन्ट एक्टिव रेबल्स जो अपनी स्टोरीज, ओपिनियंस को बिना डरे मेरे साथ शेयर करें। बहुत लोग करते भी हैं, आई जस्ट लव इट, जैसे मैं करता हूँ आप लोग के साथ, देखते होगे। और इसीलिए मैंने इस पावरफुल यूट्यूब कम्युनिटी को बनाया है। सब लोग इंटरेक्ट करो, एक दूसरे की मदद करो और इस चैनल को पावरफुल बनाओ, जो लगना चाहिए कि कोई भी देखे आके कि वाओ क्या अमेजिंग लोग हैं यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है मैं आप सभी के कमेंट्स के साथ रिप्लाई करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक है तो जरूर बताना, आज नहीं तो कल अच्छा हुआ तो जरूर वीडियो बनेगा। चलो फिर जाओ 12 मिनट का फ्री वीडियो चेक करो एंड लेट मी नो हाउ इट इज वर्किंग फॉर यू।